आज हम देखेंगे जियोजीट फाइनेंस सर्विस लिमिटेड। इसका हम फंडामेंटल चेक करेंगे। जो मार्केट कैपिटल है इसकी 940 करोड़ की है और जो करंट प्राइस चल रहा है वो 39.4 और जो 52 वीक हाई है वो है 45.8 और 52 वीक जो लो है वो है 14.9। पी चल रही है इसकी 13.2 और बुक वैल्यू है 21.2 और जे डिविडेंड यील्ड है जो वो है 3.18। ROEC 14.3 है। फेस वैल्यू इसकी 1 है। और अब हम देखेंगे इसका चार्ट पैटर्न जो एक कैंडल बन रही है ये वाली, ये दिखा रही है कि एक वॉल्यूम इसमें क्रिएट हुआ था। उसके बाद डेप्ट फ्री कंपनी है, गुड डिविडेंड देती है। उसके बाद जो इसके सेल देखते इसका जो हम क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं तो ये जो स्क्रीनर की साइट है इस पे सितंबर 17 से लेकर जून 2020 तक दिया गया है। ये कंटिन्यू इंक्रीज ही हो रहा है। और जैसे हम दिसंबर 19 में देखें तो 78 था, मार्च 22 में देखें तो 82 था और 2020 में 91 हो गया, जो जून 91 हो गया। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूली। जैसे 19 सितंबर 19 में 20 था, दिसंबर में 19 में 28 हो गया, मार्च में 32 हो गया और जून में 40 हो गया। ओपीएम भी इसकी इंक्रीज हो रही है, कंटिन्यूसली इंक्रीज है। उसके बाद हम जो नेट प्रॉफिट देखते हैं वो भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। ईपीएफ जो है वो भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। ईपीएफ जो होती है अर्निंग पर शेयर, यानी कि एक शेयर आपको कितने पैसे कमा के दे रहा है, वो भी इंक्रीज हो रही है। उसके बाद हम इसकी ईयर टू ईयर रिजल्ट देखें तो ईयर टू ईयर रिजल्ट भी इसके बहुत ही अच्छे हैं। तो ये जो सेल है वो भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है, एक्सपेंसिव भी इंक्रीज हो रहे हैं। और ये नेचुरली बात है कि अगर किसी कंपनी की सेल इंक्रीज होगी तो उसके एक्सपेंसिव भी इंक्रीज होंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका इंक्रीज हुआ है। ओपीएम जो है ऑपरेटिंग वाई टू वाई वो भी इंक्रीज हो रहा है। इसके पास जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो इसका इंक्रीज ये इंक्रीज हो रहा है। इसका ये मार्च 19 में था 23 और मार्च 2020 में हो गया 47। तो लगभग 50%, 100% ही बोल सकते हैं आप इंक्रीज हुआ है। जो ईपीएफ है वाई टू वाई वो भी इंक्रीज हो रही है। जो डिविडेंड पे आउट कर रहा है, सबसे बड़ी बात ये है कि एक 50 रुपए से कम का स्टॉक भी डिविडेंड दे रहा है, तो वो भी एक अच्छा डिविडेंड दे रहा है। उसके बाद जो शेयर कैपिटल है, इसके बाद हम देखते हैं इसका रिजर्व। रिजर्व जो है थोड़े से डिक्रीज हुए हैं लेकिन इसका वारो इंक्रीज हुआ है। ये थोड़ी सी बुरी बात है इसमें। इसका एसेट इंक्रीज हो रहा है। अब हम देखते हैं इसका कैश फ्लो। तो कैश फ्लो भी इसमें ठीक है। उसके बाद जो हम देख मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ वो है शेयर पैटर्न। जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कंपनी ने कंटिन्यू जो है वो कांस्टेंट रखा है। और थोड़ा सा लास्ट में सितंबर में, ये मार्च में जाके थोड़ा सा इसने 2020 में इंक्रीज किया। जो एफआई की होल्डिंग है वो सितंबर 2020 में इंक्रीज हुई है, 1.28 थी और फिर उसमें जो हो गई 1.53 हो गई। तो ये इसमें एफआई ने होल्डिंग को इंक्रीज किया है। पॉइंट की परसेंटेज है, मान सकते हो आप 0.23 के करीब। तो उसके बाद ये था इसका टेक्निकल एनालिसिस। अब हम इसका चार्ट देखते हैं। चार्ट में ये अगर हम देखें
इसका 5 मिनट की कैंडल, तो ये क्लाउड से ऊपर आने को तैयार है। और अगर हम इसका 15 डेज देखें तो ये क्लाउड के ऊपर है और मूव अपसाइड को भी तैयार है। और सबसे जो इसमें मुझे अच्छी और जिस लिए मैंने आज इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है, तो ये था कि इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि ये अगर मैं इसको 1 डे का चार्ट देखूं तो 1 डे के चार्ट में एक ऐसी चीज दिख रही है कि चार्ट एक दिखा रहा है कि काफी बड़े ब्रेकआउट की तैयारी में है। तो ये एक कैंडल बनी है 1 डे की, और जो सेकंड कैंडल है फर्स्ट डे की कैंडल से बड़ी कैंडल बनी हुई है और क्लाउड को क्रॉस करने को तैयार है। मान लो कि 40 क्रॉस करने के बाद इसका एक अपसाइड की मूवमेंट आएगी और जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 42.63 के लगभग, और जो सेकंड टारगेट होगा वो 50 का होगा। उसके बाद अब हम इसको दूसरे सेटअप पे चेक करते हैं। तो दूसरा जो सेटअप है हमारा वो है, उसमें जो दिख रहा है बेहतरीन दिख रहा है। ये देखिए, ये हमारा मंथली चार्ट है और ये मैं यूज कर रहा हूं सेंटर पिवट पॉइंट, और ये सेंटर पिवट पॉइंट के ऊपर है। अगर सेंटर पिवट पॉइंट के ऊपर होती है तो ये अपसाइड को चलेगी, अपसाइड आएगा। उसके बाद अगर हम वीकली देखें तो ये भी सेंटर पिवट पॉइंट पर है। यहां से भी हमें क्लियर हो रहा है कि ये मूव अपसाइड को देगा। और जो थर्ड देखते हैं 1 डे, तो वहां भी ये क्लियर हो रहा है कि ये कैंडल वही जो मैंने इचिमोकू का यूज करके देख रहा था, और वही चीज यहाँ पे दिख रही है कि जैसे इसको क्रॉस करेगा तो बड़े मूवमेंट की तैयारी में है। तो उसके बाद ये था हमारा जियोजीट फाइनेंशियल सर्विस का चार्ट, और जो कल की हमारी कॉल रहेगी वो रहेगी जियोजीट फाइनेंशियल सर्विस। इसको मिनिमम 1 से 5 दिन के लिए होल्ड करिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट आप कमाइए।